हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सुबह सुबह का टाइम है और आप लोगों का ये जो सेट ए है वो मैं कल लेकर आया हूँ। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे हम लोगों ने फिजिक्स का पेपर करवाया था, वैसे ही हम लोग इस बार हिंदी का पेपर करवाने वाले। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हमारे पास आ रखे हैं 3 सेट, और जिन 3 सेटों में से दो सेट तो आप लोगों के फिक्स एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं, जिनमें से दोनों सेट में से एक सेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो ये एक सेट है जो ए वाला है। तो चलिए इसी सेट को देख लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन आता है हमारा, सही विकल्प चुनिए। कबीर ने ईश्वर को कितने रूप में माना? तो कबीर ने ईश्वर को एक रूप में माना। मीरा ने कृष्ण को किसके रूप में स्वीकार किया था? तो पति के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है। फिर है, गज़ल की लेखन जाने वाले हर दो महाशय में समूह को कहते हैं। मतलब जहाँ पर गज़लों को समूह को क्या कहते हैं? तो शेरो शायरी कहते हैं। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन 1995 हुआ था, लेकिन ऑप्शन में 94 है तो ऑप्शन 94 कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। फिर है, सामान्यतः हिंदी के कितने तत्व होते हैं? सामान्यतः हिंदी के 6 तत्व होते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमारा लास्ट एमसीक्यू बचता है। वो है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है। तो अभी हमसे अर्थ के आधार में पूछ रहा है, तो 8 भेद हम टिक करेंगे। ठीक है। अब चलिए आते हैं हम सीधे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो वाणी का डिक्टेटर को कहा है? तो वाणी का डिक्टेटर कबीर को कहा है। फिर रीतिकाल का समूह रस श्रृंगार रस से पूर्ण है। मतलब श्रृंगार रस का उपयोग बहुत ज़्यादा किया है रीतिकाल के कवियों ने। सूर्य डूब गया शब्द शक्ति है, तो इसमें व्यंजन शब्द शक्ति है। आकर्षण आपको कहाँ नजर आ रहा है? सूर्य डूब गया। ऐसा होता कि सूर्यास्त क्या ही मधुर, इसमें आकर्षण होता। ठीक है। अब अप्पू की भूमिका निभाने के लिए कितने साल का लड़का चाहिए था? 6 साल का लड़का चाहिए था। फिर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? वो होते 3, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एमसीक्यूज में बताया। और फिर हमसे हम पूछते हैं कि संगीत के क्षेत्र में लय प्रकार की होती है। कितने प्रकार की लय होती हैं? 3 प्रकार की लय होती हैं। संगीत, जो लोग गाते होंगे, मतलब जिन्हें सिंगिंग का शौक होगा, उन लोगों को पता होगा। ठीक है। हिंदी का सबसे पहला साहित्यिक पत्र उदित मार्तंड है। जी हाँ दोस्तों, उदित मार्तंड हिंदी का पहला साहित्यिक पत्र है। फिर सही जोड़ियाँ बनाइए। हम तो एक एक कर जानी, मतलब इसमें कवि का कह रहा है हमने तो एक एक करके जान लिया। तो ये कौन कहते हैं? ये कबीर कहते हैं अपने कबीर के पद में, हमारे हिंदी जो बुक है उसकी पहली पार्ट में। फिर इस स्मर्ग की बंधी रचना। ठीक है। तो वो क्या कहलाती है आप लोगों की? महाकाव्य। इस पर ठीक है। अप्पू के 2.5 साल की रचना किसने की है? तो सत्यजीत राय। और हमारे किसी का वचन का भाव को लिखना है तो अनुप्रास, और इसका आंसर होगा भाव पल्लव। ठीक है। फिर है रजत की बूंदें किसने लिखी थी? अनुपम मिश्र ने। और जनसंचार का अंग्रेजी पाठ तो ये किया था मास्क उमकेश्वर ने। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम एक वाक्य वाले उत्तर में। एक वाक्य वाले उत्तर हमसे पूछ क्या रहे हैं, चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग हमारी वीडियो को क्या कर रहे हैं? लाइक तो कर ही दीजिए। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपलोड करते हैं। हाँ, और अभी फिजिक्स के पेपर में भी कीजिए। ठीक है। और देखते हैं हमारे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। फिर है, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? तो इसमें कवि कहते हैं कि जगत जो है माया देखकर मोहित हो रहा है। कवि पांचवा भागा किसे बताते हैं? कवि पांचवा भागा स्वयं स्वयं को बताते हैं। जी हाँ। अलंकार की परिभाषा मतलब शब्दों का आकर्षण बनाने वाले सब, मतलब
प्रकारों को अलंकार कहते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। छोटी सी परिभाषा बना सकते हैं। फिर पंडित आलोपी दीन जी ने मुंशी बंशीधर को किस पद के लिए नियुक्त किया? तो स्थानीय मैनेजर के पद के लिए नियुक्त किया। इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो कोई भी एक इच्छावाचक अपना वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि मैं चाँद पर जाना चाहता हूँ। मतलब ये तो जस्ट जोक था आप लोगों का, थोड़ी बहुत एग्ज़ाम की टेंशन में। तो आप लोग कोई भी अपनी इच्छावाचक वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मार्ग क्या था? तो गात गन मतलब गतोगान, ठीक है। उनकी मतलब प्रैक्टिस कह सकते हैं, ठीक है। फिर है सत्य असत्य का चयन करना है हमें। कबीर ने ईश्वर को एक माना है, तो क्या सचमुच कबीर ने ईश्वर को एक माना है? जी हाँ दोस्तों, कबीर ने ईश्वर को एक माना है। अपनी कविता में वो स्वयं लिखते हैं। तो छायावादी कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया था। जी हाँ दोस्तों, छायावादी प्रकृति के कवियों ने प्रकृति का जो है मानवीकरण किया था। फिर है तुम बरस लो ना बरसे तो मैं है, तो यमक अलंकार नहीं, इसमें यमक अलंकार नहीं है। मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। जी नहीं दोस्तों, वे उन्हें ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ाते हैं। किस शब्द पर विशेष बल देने पर निपात शब्द का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, निपात शब्द का प्रयोग किया जाता है। और निपात शब्द की एक परिभाषा भी आएगी आप लोगों के पेपर में। और यहाँ पर आप लोगों के ये जो क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, तो इन 2 नंबर के क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। कबीर अपने आपको जीवन क्यों कहा है? कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? छायावादी कविता की 2 विशेषताएं बतानी है, प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं बतानी है, तो इनकी 2 विशेषताएं बता सकते हैं आप लोग। फिर दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है, ठीक है। फिर मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं। मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र तथा पथ प्रदर्शक किसे माना था? सत्य को माना था, मित्र तथा पथ प्रदर्शक। फिर जीवन एवं आत्मा के अंत लिखिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारी की सारी क्वेश्चन है। इनकी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर। और आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, और इस वीडियो में करवा दीजिए जल्दी से जल्दी 100 लाइक जैसे ही हो जाएंगे इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन कर दूंगा अपलोड डायरेक्टली। चलिए बाय। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मतलब लाइक करना ना भूलें, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।